सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं और जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो चैप्टर का नाम है भारत और समकालीन विश्व। सबसे पहला जो चैप्टर है अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आप लोगों को। देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, सभी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन आप लोग जो है अच्छे से देखें। देखिए पहला क्वेश्चन है टाइड क्या था। तो टाइड जो है एक प्रकार का कर था। अब कर कौन सा था, धार्मिक कर था कि प्रत्यक्ष कर था कि सैन्य कर था या अप्रत्यक्ष कर था। तो जो टाइड था तो ये धार्मिक कर था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न विचारों का समर्थन भारत में किसने किया। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में ऐसा कौन सा शासक था जो फ्रांस की क्रांति से जो शब्द जो है विचार आए थे तो उसका समर्थन किया था। तो फ्रांस की क्रांति से जो विचार आए थे तो उसका समर्थन जो भारत में राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बास्तील का पतन कब हुआ, यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो बास्तील का पतन कह सकते हैं या फिर फ्रांस की क्रांति के नाम से इसको जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये 14 जुलाई 1789। आप लोग पूरी डेट याद रखेंगे क्योंकि केवल 1789 याद रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके चारों ऑप्शन में 1789 देखो दिया हुआ है। तो आप 1789 यदि याद करके जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको पूरी डेट याद करना है, 14 जुलाई भी साथ में याद करना है। तो 14 जुलाई 1789 को बास्तील का पतन हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस के संदर्भ में लिब्रे क्या था। अब लिब्रे क्या है, तो लिब्रे एक जेल का नाम है या सेना का सर्वोच्च अधिकारी का नाम है या फ्रांस की मुद्रा है या एक प्रकार का कर है। तो जो लिब्रे है ये फ्रांस की मुद्रा है। ये क्वेश्चन जो है सीटेट में पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सीटेट में यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। तो जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और एसएसटी है उनका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो फ्रांस की महिलाओं को जो मताधिकार था, वोट डालने का अधिकार, वो सन 1946 में जो है प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था। अब फ्रांस की संसद का क्या नाम था, तो ऑप्शन है स्टेट जनरल, नेशनल कन्वेंशन, नेशनल असेंबली या डायरेक्टरी। तो फ्रांस की जो संसद थी उसका नाम था स्टेट्स जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखा। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज जो पुस्तक है तो इसको किसने लिखा है, तो इसको मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, स्टार मार्क कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। मैरी एंटोइनेट कौन थी, तो मैरी एंटोइनेट जो है लुई 16वें की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, तो लुई 16वें की पत्नी थी। देखो लुई 14वां 15वां ये सब लिखा हुआ है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं लाना है अपने मन में, याद रख लेना है कि लुई 16वें की पत्नी कौन थी, मैरी एंटोइनेट थी। फ्रांस में किस काल को आतंक का युग कहा जाता है। तो फ्रांस में जो है 1793 से जो 94 का युग था इसको जो है आतंक का युग कहा जाता है। सभी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जो है अच्छे से याद करते हुए चलें और अपने कॉपी में नोट भी कर लें। फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी करों को चुकाता था। कौन सा जो ऐसा वर्ग था जो सभी करों को चुकाता था, तो जो थर्ड स्टेट था, जो तीसरा वर्ग था, ये सभी करों को चुकाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति जो है कब से कब प्रारंभ हुई थी, तो 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अभी हमने बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट है नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में पराजय किस वर्ष हुई। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक है, उसकी वाटरलू में पराजय हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, तो 1815 में जो है नेपोलियन की पराजय हुई थी। वाटरलू में इसको जो है वहाँ पे बंदी बना लिया जाता है, सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया जाता है, फिर उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। इनमें से कौन दासों की आज़ादी का प्रतीक है, तो ऑप्शन 4 है। देखो छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, राजदंड, टूटी हुई जंजीर हथकड़ी या अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। तो जो ऑप्शन नंबर सी है टूटी हुई जंजीर हथकड़ी, ये जो है दासों की आज़ादी का प्रतीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अभी एक हमने पुस्तक बताया था स्पिरिट ऑफ लॉज, और ये नेक्स्ट ये बुक है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रूसो की पुस्तक है, और द स्पिरिट ऑफ लॉज भी हमने बताया था वो किसकी थी? तो मॉन्टेस्क्यू की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रूसो की पुस्तक है। राजतंत्र का अंत करके फ्रांस में लोकतंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो 1789 है। लुई 16वें ने फ्रांस का शासनभार किस वर्ष संभाला था? यानी कि लुई 16वें को जो है शासन की गद्दी कब प्राप्त हुई थी, यानी कब राजा बना था? तो लुई 16वां 1774 में राजा बना था। निम्नलिखित में से ज्ञान का प्रतीक कौन सा है? अब ज्ञान का प्रतीक क्या है भैया? लाल फ्राइजेनियन टोपी है, या टूटी हुई जंजीर हथकड़ी है, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, या डैनो वाली स्त्री? तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है टूटी हुई जंजीर हथकड़ी, यही है ऑप्शन, इसका बी नंबर सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर बी तो अभी हमने बताया था कि जो है आज़ादी का, दासों का आज़ादी का प्रतीक था। जो ऑप्शन नंबर सी है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, ये ऑप्शन सही है। बी नंबर जो टूटी हुई जंजीर हथकड़ी थी तो ये जो है दासों की आज़ादी का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है ये फ्रांस की क्रांति, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट है। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास व्यापार की समाप्ति किस वर्ष हुई? तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन है, 1848 ईस्वी। रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? गिलोटिन एक जो है मशीन ऐसी थी जिससे जो फांसी कह सकते हैं फांसी दी जाती थी, यानी कि गर्दन काट दी जाती थी। तो जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है जुलाई 1794, यानी कि 1794 ईस्वी। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसको एक बार और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा भी वीडियो को देख लें। अब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, पहली घटना है 1774 ईस्वी में क्या हुआ? तो अभी हमने बताया था कि 1774 ईस्वी में लुई 16वां जो था वो राजा बना था। 21 जनवरी 1993 को क्या हुआ? तो लुई 16वें को प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड में सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड यानी कि फांसी दिया गया। ठीक है। फिर है 5 मई 1789 स्टेट जनरल की सभा बुलाई गई। 20 जून 1789 तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि वर्सेलिस के मैदान के टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया, जिसे 14 जुलाई की क्रांति के बाद स्वीकृति मिल गई। 14 जुलाई 1789 अभी हमने बताया था कि बास्तिल का पतन हुआ, जो निरंकुश शासन के पतन की पहली घटना थी। इसी दिन से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो जाती है। 1791 फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। अप्रैल 1792 नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी को क्या हुआ भैया? तो 21 जनवरी 1792 को क्या होता है? तो नेशनल कन्वेंशन के सम्मेलन में राजतंत्र को समाप्त किया गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी 1993 तो लुई 16 को जो है मृत्युदंड दिया गया, यानी कि फांसी दी गई। और 1794 ईस्वी में रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, यानी कि मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड जब पहले किसी को वहाँ फ्रांस में दिया जाता था, गिलोटिन मशीन थी, उस पर चढ़ा दिया जाता था, यानी कि फांसी जो है दे दी जाती थी, लगा दी जाती थी। 1804 ईस्वी नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस शासक बनता है। यूरोप के कई हिस्सों पर उसने अधिकार कर फ्रांस में जो है उसको मिला लेता है। 18 जून 1815 वाटरलू का युद्ध होता है, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो है पराजित हो जाता है। इसको सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया जाता है और फिर नेपोलियन की 1821 में 5 मई 1821 को मृत्यु हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1848 में क्या होता है? तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत हो जाता है और 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं थी। अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बताए और ये महत्वपूर्ण घटनाएं भी आप लोग जो है नोट कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपने पास रख लें, ठीक है। और फिर जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट अवश्य करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।
चैनल पे नए हों तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।